ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट यानी एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई नंबर एज रैशनल और इरेशनल। इजी क्वेश्चन। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 2 - √5। ये वाला हमारा फर्स्ट है। तो क्या है 2 - √2 रैशनल और इरेशनल? ये रैशनल और ये इरेशनल, यानी रैशनल माइनस इरेशनल। हमने कल ही क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा था, एक नंबर रैशनल हो एक नंबर इरेशनल हो तो उसका आंसर हमेशा मिलता है हमें इरेशनल नंबर। इसी तरह कर सकते हैं, अगर दो में से हम √5 माइनस करेंगे तो हमें कुछ इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो हम इसे बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या है ये हमारा इरेशनल नंबर, रैशनल माइनस इरेशनल यानी इरेशनल मिलता है। तो ये हमने पढ़ा था। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो इसे थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे हम। 3 + √23 ये -√23, यहाँ पर √23 कट हो जाएगा, हमें मिलेगा सिर्फ 3। तो 3 क्या है? सिंपल रैशनल नंबर। विदाउट ऑब्वियसली नॉट। यहाँ पर हम देखते हैं 2 × √7 7 × √7, इसे भी थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे। √7 कट हो जाएगा हमारा, √7 से √7 यानी 2/7। अगेन p/q फॉर्म आ गया, यानी ये होगा हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। व्हाई इज इट? ये है 1/√2, ऑब्वियसली 1/√2 क्या है हमारा? ये रैशनल नंबर। √2 है इरेशनल नंबर। 2π हमने बताया था, पाई क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। वो कैसे है अभी हम थोड़े टाइम पर डिस्कस करेंगे। यानी सिंपल, ये हो गया हमारा इरेशनल, ये हो गया रैशनल, रैशनल, इरेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे हमारी सेकंड क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन। और वो क्या है? सिंपलीफाई एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना इजी। यहाँ पर 3 + √3 2 + √3 कल ही हमने प्रॉपर्टी बताई थी। तो क्या करेंगे? सिंपल इजी मल्टीप्लाई। 3 × 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्लस 3 × √2 प्लस 2 × √3 प्लस √3 × √2, यानी हमने पहला मल्टीप्लाई किया इससे बाद में इससे और इस। ठीक है, ओके। 3 × 6 यहाँ पे 3 √2 2 √3। कल ही हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी √a × √b, तो हम क्या लिख सकते हैं? √ab, यानी प्लस हो गया हमारा √6। तो ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 3 + √3 3 - √3, इसे आप सिंपल 3 × 3 अगेन सेम -3 × √3 प्लस 3 × √3 और -√3 होल स्क्वायर। ठीक है, 9 ये कट हो जाएगा, √3 होल स्क्वायर यानी 3, हमारे पास आ गया 6। ओ आप इसे एक और मेथड से कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको। सिंपल मेथड बहुत यूज होगी, xy यानी x + y x - y यानी होगा हमारा x² - y²। सिंपल, x² - y² यानी होगा 9 - 3 अगेन 6। सिंपल, सॉरी थोड़ा सा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 यानी √5 + √2। तो a + b होल स्क्वायर यानी a² + 2 √a √b प्लस क्या होगा? y² b², स्क्वायर रूट कट हो जाएगा यानी 5 अगेन √a √b यानी 10 और ये हो जाएगा 2। 5 + 2 7 प्लस 2 √10। ये हो गया हमारी सिंपल एक्सरसाइज। तो हम चलेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। अगेन सिंपल फॉर्म xy x + y x - y यानी हो गया हमारा x² - y² यानी
5 माइनस 2 यानी हो गया हमारा सिंपल 3। ओके, अब हम ये देख लीजिए, इससे भी कर सकते हैं सेम मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दिस इज द इजीएस्ट मेथड। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, यानी हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एक्सरसाइज 1.5। ओके, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? मैं एक बार पढ़ता हूँ। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दैट इज पाई इक्वल्स टू c by d। This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, क्वेश्चन सबसे पहला मैंने बताया था आपको क्वेश्चन समझना जरूरी। क्वेश्चन कह रहा है कि पाई जो नंबर है अभी तक हमने माना है इरेशनल, ठीक वो है, तो यहाँ पर आप प्रूफ करके दिखाओ कि पाई इरेशनल है या नहीं। तो पाई के लिए इक्वेशन दिया है इक्वल टू c by d, तो वो सर्कल के लिए होता है। आपको बता दूं कैसे। यहाँ पे हमें दिया है पाई इक्वल टू c by d, ठीक है। तो c क्या है? सर्कमफेरेंस और d डायमीटर ऑफ एक सर्कल का। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ओप्स, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है, सेंटर। यहाँ पर जो होगा सेंटर से ये हमारा होगा डायमीटर, और ये होगा हमारा सर्कमफेरेंस, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक सर्कमफेरेंस, और ये होगा डायमीटर। तो ये हो गया सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर। तो यहाँ पर अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होगा हमारा इंटीजर्स। कैसे? क्योंकि डायमीटर हम मेजर करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 0.1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, यानी d हो गया हमारा इंटीजर्स, इंटीजर हो गया, ठीक है, d हो गया इंटीजर। तो अब टोटल पाई डिपेंड किस पे हो गया? सर्कमफेरेंस पे। यानी अगर सर्कमफेरेंस हमारा इंटीजर हुआ या रैशनल नंबर हुआ तो पाई होगा हमारा रैशनल नंबर। अगर सर्कमफेरेंस पे वैल्यूज इरेशनल आई तो पाई होगा हमारा इरेशनल। लेकिन सर्कमफेरेंस जो होता है वो हमें मेजर करना होता है। वो कैसे मेजर करना होता है? कुछ डिवाइस होते हैं इससे हमें मेजर करना होता है, और कुछ डिवाइस से हमें पता चलता है कि सर्कमफेरेंस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। लेकिन डिवाइस होते हैं वो हमें कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते, वो हमें देते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। कौन सी वैल्यू देते हैं? अप्रॉक्सीमेट, यानी जो वैल्यू परफेक्ट नहीं होती, यानी अप्रॉक्सीमेट होती, जिसे हम ऐसे डिनोट करते थे, यानी जो परफेक्ट वैल्यू नहीं होती, जैसे 2 परफेक्ट वैल्यू, यानी वैल्यू 3 परफेक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं। यानी वो हमें मेजर करने होते हैं डिवाइस, और डिवाइस मेजर करता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और वो एक स्केल पर मेजर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्केल के बारे में, यानी मैं एक ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर स्केल के लिए अगर मैंने यहाँ एक वैल्यू ली 3 और 4 के बीच, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच हमें पता है कि वैल्यू है, लेकिन कौन सी वैल्यू है वो नहीं पता। यानी स्केल से लिया हमने 3 और 4 के बीच में एक वैल्यू, बट यहाँ पर 3 और 4 के बीच में भी पार्ट्स हो सकते हैं, 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, अगेन उसके बीच में भी पार्ट हो सकते हैं। यानी हम स्केल से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, परफेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। इसलिए यहाँ पर जो सी होगा वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा। तो पाई को रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए? सी और डी को इंटीजर्स होना चाहिए, यानी सी एंड डी बोथ शुड बी इंटीजर्स। कब? जब पाई को रैशनल बनना हो तब सी और डी बोथ शुड बी इंटीजर्स, बट when we measure with the help of scale,
अगर हम स्केल की मदद से इसे मेजर करेंगे, so we get approximate value. We get approximate value. We get approximate value of C. Okay, when C and D both should be integers, but when we measure with the help of scale, we get approximate value. So we never know the value of C and D. The value of C and D. तो हमें की वैल्यू नहीं मिलती, तो कह सकते हैं कि पाई इज इरेशनल नंबर. पाई क्या हो गया हमारा? इरेशनल नंबर. बाय डेफिनेशन जो है, तो मैंने आपको बोला था P by Q. रेशनल नंबर के लिए बाय डेफिनेशन जो है P by Q. But conditions थी P and Q both integers and Q does not equals to 0. ये होगा तभी P और Q क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, वरना नहीं होगा. P और Q इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन हमारे पास C इंटीजर्स नहीं मिल रहा है, वो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, इसलिए पाई होगा हमारा इरेशनल नंबर. नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन. वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको नोटबुक पे ग्राफिकली प्रेजेंट करना होगा, तो हम चलेंगे, वो हम बाद में करेंगे. हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, जो अभी हमने किया हुआ है. तो हम चलेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, मैं वैल्यूज लिख लेता हूं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 5 की रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर है हमारा. तो फर्स्ट है 1/√7, सेकंड है 1/√7 माइनस √6, थर्ड है हमारा 1/√5 प्लस √2, और फोर्थ है हमारा 1/√7 माइनस 2. ठीक है, अभी हमने अभी किया है सारी एक्सरसाइज. क्या करना है हमें? √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड. तो क्या हो जाएगा? √7/7. तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, √7/7, और ये हो गया हमारा रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर रैशनलाइजिंग हो गया. ये हो गया हमारा रैशनल नंबर. ठीक है, अब हम आगे चलकर हमारे क्वेश्चन नंबर 2. सेम प्रोसेस. यहाँ पर √7 और √6 तो हम लिखे देंगे, लेकिन माइनस है तो हम क्या करेंगे? प्लस, यानी √7 प्लस √6. अगेन x प्लस x माइनस y फॉर्म, यानी √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर. अगेन हो गया हमारा √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 यानी हो गया 1, √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 1. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन √5 माइनस √2, √5 माइनस √2. ठीक है, हो गया √5 माइनस √2, x प्लस y x माइनस y, यानी √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर. तो हो जाएगा √5 माइनस √2, √5 स्क्वायर 5 माइनस 2 क्या हो गया हमारा? 3. क्वेश्चन नंबर 4 यानी √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, तो क्या होगा हमारा?
रूट 7 प्लस 2, यहाँ पे होगा रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी रूट 7 प्लस 2। 7 स्क्वायर क्या होगा 7, 7 स्क्वायर और यहाँ पे 4, यानी फाइनल आंसर होगा रूट 7 प्लस 2 3, जो कि हमारा फाइनल इजी। यहाँ पर सेम क्वेश्चन है जो हमने एग्जांपल में किए थे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी एक्सरसाइज नंबर 1.6, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक